नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान किसी चैनल में आपका। दोस्तों आज मैं आपको 10 बकरी और एक बकरे से जितनी भी आप सुने होंगे कमाई कितनी होती है उसका पूरा प्रैक्टिकल सच्चाई बताने वाला हूं दोस्तों, कि कैसे जो है हम 10 बकरी और एक बकरे से साल भर में कितनी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करके जो शेड है दोस्तों उस पर जो है आपको कम खर्च करना है कि शेड जो है आपका बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम उसमें कुछ भी खर्च करते हैं, जैसे छप्पर वाला कुछ भी बनाते हैं, या आपके पास पहले से कुछ अगर रूम वगैरह है जहाँ पर हम बकरियों को रख सकते हैं, तो इसमें पूरी तरीके से आप बचत कर सकते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में दोस्तों। तो पहली जो बात है दोस्तों, सबसे पहले छप्पर जो है वो बहुत ही सस्ता होना चाहिए, और उसमें अगर हम लागत मान लें तो 10,000 रुपये मैं मोटा मोटा हिसाब ले लेता हूँ। जो खाने पीने की जो उनकी रेक वगैरह रहती है, जाली रहती है, या जो पार्टीशन हम लगाते हैं उसमें हम अगर खर्च कर दिए तो समझ लीजिए 10,000 रुपये उसमें आप उसका हिसाब लगा लीजिए दोस्तों। अब आता है दोस्तों बकरे और बकरी की कीमत। तो अगर हम जो है बर्बरी किस्म की जो बकरी है उसका इस्तेमाल करते हैं जो अपने बकरी पालन में, क्योंकि बहुत सारी किस्में हैं दोस्तों जो बकरी पालन में यूज़ होती है, लेकिन बर्बरी जो है बहुत ही अच्छी नस्ल है जो जिसकी जो है पैदावार बहुत ज़्यादा है, और साथ में दोस्तों वो जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी अच्छी होती है, और उसमें जो है मेंटेनेंस वगैरह भी जो उसकी है बहुत कम है। तो बर्बरी नस्ल की अगर हम बकरी की बात करें तो 10 बकरी जो है वो आपको प्रति बकरी 10,000 के हिसाब से 1,00,000 रुपये की बकरी आएंगी, और एक बकरा अगर आप उसी नस्ल की खरीदते हैं दोस्तों तो आपको लगभग 15,000 रुपये का एक बकरा आएगा। इस तरीके से दोस्तों आपकी जो लागत है बकरियों पर 1,15,000 रुपये हो जाती है, और साथ में अगर 10,000 रुपये आप उसका जोड़ देते हैं जो खाने पीने की उसकी व्यवस्था को, तो लगभग 1,25,000 रुपये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों कमाई में जो है कभी भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को नहीं गिना जाता, वो धीरे धीरे जो है आपकी जो कमाई है उसमें से माइनस होता है। तो अगर हम आने वाले जो अभी मैं आपको हिसाब बताने वाला हूँ उसमें इस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपको कोई भी आपको कहीं भी नहीं बताएगा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है उसको अलग से रखना पड़ता है। तो ये 1,25,000 रुपये जो है दोस्तों इसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पे रहने दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपकी जो लागत है वो कितनी लागत होगी। अगर हम बड़े जो बकरे हैं दोस्तों उसके लागत की बात करें तो 8 रुपये जो है एक बहुत ही अच्छा दाम है जो उसके लागत में खर्च होता है, यानी खाने पीने की जो व्यवस्था है उसमें खर्च होता है, जो खाने पीने के दाना चारा है उसमें खर्च होता है दोस्तों। तो 8 रुपये के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 11 जो आपके पास 10 बकरियां और एक बकरे हैं उनका 11 हिसाब लगाएं तो 30 दिनों का और सालाना का अगर हम काउंट करें दोस्तों तो टोटल वो है 31,680 रुपये का जो है इसमें हिसाब आता है। और अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, अब बच्चे की बात करें दोस्तों तो बारबरी नस्ल ऐसी है कि वह जो है साल में 2 बार बच्चे देती है और 2-2 बच्चे देती है दोस्तों, उसकी संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो उसके हिसाब से जो है प्रति जो बकरियां हम अगर हिसाब लगाएं 4 के हिसाब से तो 40 आती है, लेकिन इसमें कोई भी संभावना 100% नहीं है दोस्तों कि 40 की 40 जो है बच्चे आपके सही सलामत रहें। अगर आपने अच्छे तरीके से आपने ख्याल रखा है तो बिल्कुल अब 40 के 40 जो है बच्चे आपको बड़े होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर हम 5 को अगर माइनस भी कर देते हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, तो बच्चे के हिसाब से अगर हम उसके खाने पीने के खर्च हिसाब लगाएं तो 4 रुपए के आसपास उसका बैठता है दोस्तों जो उनके खाने पीने में खर्च होता है। तो 4 रुपए के हिसाब से हम 35 बच्चों का जो है हिसाब लगाएंगे तो सालाना जो है 50,400 रुपये के आसपास उसकी हिसाब आती है जो उनके लागत में खर्च होगी। दोस्तों इसको भी आप जो है बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, जीरो तो नहीं बोलूँगा लेकिन हम आधी ज़रूर कर सकते हैं अगर आपका एफर्ट रहेगा। आपके पास अगर ज़मीन है आप उसमें चारा उगा सकते हैं, क्योंकि बर्बरी नस्ल जो है इसको घुमाने फिराने की भी ज़रूरत नहीं, आपको बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है एक फार्म के अंदर में ही दाना चारा खा करके बड़ी हो जाती है, तो ये बर्बरी नस्ल की खासियत है दोस्तों। तो टोटल मिलाकर दोस्तों जो है आपका खर्च जो है इसमें 50,000 के लगभग जो है बच्चों में और बड़ों में जो है 31,680 रुपये का खर्च है दोस्तों। इसमें अगर हम मेडिसिन का खर्च जोड़ दें, मोटा मोटा अगर हम साल भर में 15,000 रुपये मेडिसिन का जोड़ दें दोस्तों, तो ये हिसाब जो आता है दोस्तों 97,080 रुपये का ये टोटल जो है ये आपकी लागत हो गई दोस्तों, जो आप बकरियों पर, खानों पर और मेडिसिन पर खर्च करेंगे। अब दोस्तों आते हैं आमदनी पर।
तो आमदनी में ऐसा है कि हमको केवल आमदनी जो है हम दो तरीके से कमा सकते हैं, एक तो मांस की बिक्री करके या हम बकरे बकरी को बेच करके, और दूसरा दूध से। तो अगर हम बकरे बकरी को बेच करके कमाते हैं दोस्तों, तो 35 जो बच्चे हैं उनको अगर साल भर में जो है वो 15 किलो के हो जाते हैं, जो बर्बरी नस्ल में बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी होगा, मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ, तो 15 किलो भी हो जाते हैं। तो एक मिनिमम भाव जो है 400 के हिसाब से अगर मैं लेता हूँ, पूरे भारत का ऑन एन एवरेज लेता हूँ, इससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको, लेकिन 400 का अगर भाव लेता हूँ तो 6,000 रुपये का इसका भाव बैठता है, जिसके हिसाब से जो है ये जो है 35 जो बच्चे हैं उसके कीमत अगर लगाएं तो 2,10,000 रुपये जो है आपकी सालाना आमदनी होगी दोस्तों। इसके अलावा जो है हम जो है दूध के हिसाब से भी अगर लगाएं दोस्तों, तो एक बकरी जो ऑन एन एवरेज जो है 1 लीटर दूध तो देती ही है, तो हम 250 डे का जो मिल्किंग पीरियड ले करके चलते हैं तो वो 2700 लीटर बनता है दोस्तों। तो 2700 लीटर का अगर हम 25 रुपये के हिसाब से भी अगर मिनिमम लेकर चलते हैं तो वो 67,000 रुपये जो है वो आपकी दूध से इनकम हो सकती है। तो ये हो गया दोस्तों 67,000 रुपये दूध से इनकम, और 2,10,000 हो गई दोस्तों बकरियों को बच्चों को बड़े होकर बेचकर। तो इस तरीके से जो है टोटल जो है आपको जो है आमदनी जो है दोस्तों 2,77,000 रुपये की आमदनी साल भर में होगी, जो है आप प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों। ये मिनिमम है। अब हम इसमें से जो है लागत जो हमने आपको बताया 97,000 रुपये, उस लागत को अगर हम माइनस कर देते हैं तो लगभग मोटा मोटा 1,80,000 रुपये, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने फार्म पे करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक आप दूसरे साल पर कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों आज आपके लिए जानकारी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और भी किसान भाइयों को और भी पशुपालकों को, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।